अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लहसन के बारे में बहुत कुछ दुनिया ने लिखा, दुनिया ने पढ़ा, दुनिया ने बताया, दुनिया ने सिखाया, दुनिया ने सीखा, सब कुछ अपनी जगह सराखों पर। इसलिए कि लहसन में फ़ायदे अल्लाह ने बड़े अजूबे दिए हैं। अल्लाह ने लहसन के जो फ़ायदे हैं बहुत अजूबे गरूबे दिए हैं। एक पेशेंट होता है ना, उसका ऑपरेशन करके कैंसर का पीस निकाला, वो पीस आप प्लेट में डालें, उसको लहसन दिखाएं, लहसन से वो भागेगा। आपका कोई भी ओटी टेक्नीशियन दोस्त हो, उसको लहसन दिखाएं, लहसन उसके साथ मिल मिला के मुश्तरका कार्रवाई करके एक तजुर्बा करके आप देख सकते हो। तो लहसन के फ़ायदे चूँकि बड़े अजीब हैं। और लहसन एक अजीब बात यह है कि जहाँ ये ख़ुरदन में इस्तेमाल होता है, वहाँ ये दवा इलाज में भी इस्तेमाल होता है, वहाँ ये तिलिस्मात में भी इस्तेमाल होता है। तिलिस्म उस चीज़ को कहते हैं जिसमें हालात जो हैं, जो बज़ाहिरी हालात हैं, ना दवा जैसे हों ना रूहानी अमल जैसे हों। हिंदी में उसको तिलिस्म को क्या कहते हैं? तांत्रिक। तो जो उसका जानने वाला होता है उसको तांत्रिक विद्या कहते हैं, वैसे तिलिस्म कहते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से इस टेक्निक को तिलिस्म कहते हैं। होता क्या है कि हलक से लेके बाथरूम के आखिरी जगह तक कहीं भी ब्लॉकेज है, जख्म है और इवन के ब्लॉकेज है और जनाब वाली उसमें शदीद तरीन तकलीफ है, ना खाना उतर रहा है ना पानी उतर रहा है। उसके अलावा जो फिर जख्मी कैफियत है उसकी दर्द तकलीफ अपनी जगह। इसी तरह गले की कोई भी तकलीफ है, वो जनाब वाली टॉन्सिल वाली है या थायराइड वाली है तो गले में ना, तो मैं बात गले की कर रहा हूँ, ना मैं टॉन्सिल में फंसा रहा हूँ, ना मैं थायराइड में ले जा रहा हूँ। तो ऐसी भी सूरत में, और इसी तरह खांसी, वो खांसी जो है वो जनाब वाली वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दुनिया जहाँ का दवा इलाज कर ली, खांसी नहीं ख़त्म हो रही। और अगर उसको इलाज को मॉडरेट फिगर में ले जाने की कोशिश की तो बंदा टुन टुन टुन। अभी तो काम पे कौन जाएगा सुबह ही सुबह? भाई 8 बजे हाजिरी लगानी है ना। तो मामला निभ नहीं रहा, बन नहीं रहा। तो ऐसी तमाम सूरतों में एक तिलिस्म बनता है। बज़ाहिर इसकी शक्ल जो है दवा इलाज जैसी है, लेकिन दर हकीकत ये दवा इलाज नहीं है, ये तिलिस्मात की दुनिया में आता है, ये तांत्रिक विद्या है। तो उसके लिए बंदा बालिग है तो 2 लहसन की जौ, नाबालिग है तो 1 लहसन की जौ छील के चूल्हे में डाल दें। और लहसन 2 नंबर हो तो अच्छा है, चाइना वाला। देसी लहसन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि बच्चों को भी देना पड़ जाए, वो तेज़ ना पड़ जाए, तो चाइना वाला सही है। तो उसमें क्या होगा कि बड़ों के लिए 2 लहसन की जौ, बच्चों के लिए 1 लहसन की जौ छील के तवे में डाल दें, तवे को नीचे से आग खोल दें, ये लहसन जल जाएगा। थोड़ा कट भी मार लें ताकि जल्दी जल जाए, ठीक है ना। कट मार के उलट पुलट करें, जल के राख हो जाएगा। ये क्या है? ये कार्बन ऑफ गार्लिक है। 3 मुल्क तो इसको बहुत ही ज़्यादा जानते हैं और उनको बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदों का पता है और उससे बहुत कुछ बनाते हैं। बाकी 3 मुल्कों के अलावा पूरी दुनिया के जो 191 मुल्क हैं वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो जितना जानना है इतना मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपकी खिदमत में कि कार्बन ऑफ गार्लिक जो है, लहसन का जो जला हुआ ब्लैक पाउडर है, ये आपने क्या किया? बड़ों के लिए कितना लिया था? 2, बच्चों के लिए कितना लिया था? 1। वो पाउडर जब तैयार हो गया तो उसको उतार लें, हल्का सा चम्मच की बैक साइड से नीचे से और पीस लें उसको, इतना ही शहद मिला दें और मुंह में डाल दें। मुंह से लेके बाथरूम के आखिर वाली जगह तक कहीं भी ब्लॉकेज है, जख्म है और इतना इन्फेक्शन वैल्यू बढ़ गई कि रास्ते बंद, ट्रैफिक लॉक, हवा, गैस, बिजली, पानी सब ब्लॉक, जीना आराम, ठीक है। 70 हूरें नजर आ रही हैं, अब मरे तब मरे। तो ऐसी सूरत में आपने ये दे दिया और इतना ही हम वजन शहद मिला दिया। आप यकीन कीजिए कि उसको बोलो कि भाई इसको मुंह में जितनी देर घुमा सकते हो घुमा लो, तो निगल लो, इनहेल कर लो। 1 दिन में 4 खुराक देंगे बस। भयानक से भयानक खांसी हो, भयानक से भयानक गले की तकलीफ हो, फेफड़े की तकलीफ हो, सांस की नाली की तकलीफ हो, एसोफेगस यूनिट में ब्लॉकेज आ रही हो, मैदे की तकलीफ हो, बड़ी आंत की तकलीफ हो। छोटी आंत को तो पहले निपटाई देगा। छोटी आंत की तकलीफ बहुत बड़ी बीमारी होती है, बहुत बड़ी मुसीबत होती है। छोटे आंत की तकलीफ तो बड्डे को आदत तो नफ्सियाती और शिज़ोफ्रेनिया का मरीज कर देती है। शिज़ोफ्रेनिया लगता है कि सारे के सारे दिमाग से होता है, आता छोटी आंत से। जनाब जनाब जनाब, हाँ कभी गौर कर लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो छोटी आंत की तकलीफ हो, बड़ी आंत की तकलीफ हो, रेक्टम की तकलीफ है, डुडेनियम की तकलीफ है, इंटेस्टाइन की तकलीफ है और इवन के बाथरूम के आखिरी वाली जगह तक भी तकलीफ है आपकी, ठीक है। तो ऐसी तमाम सूरत में तकलीफ है, जख्म है, सूजन है, ब्लॉकेज है, तो उन सारी कैफियत में ये खुराक 1 दिन में अगर आप 3 खुराक देते हैं तो बंदा पुरअमन जिंदगी में वापस आने लगता है। वो जो पहले उसको 70 हूरें नजर आ रही थी ना और कुछ नहीं दिख रहा था,
अब उसको वापस अपनी बेगम दिखने लगती है। कब? सिर्फ एक दिन में 3 खुराक। दूसरे दिन से आपकी मर्जी कि दूसरे दिन भी 3 खुराक दे दें, या मर्जी है कि 1 खुराक दे दें। कुछ अमन में आ गया तो 1-1 खुराक करके 1-2 दिन और दे दें। वैसे भी दुनिया का बहुत बड़ा तिलिस्म है, ये तिब्बी नुस्खा नहीं है, ये तांत्रिक विद्या है। पेट के, आंतों के, मेदों के, दिमाग का कीड़ा नहीं बोला, जो ये पूरा एरिया है, इसके कीड़े भी खुद ब खुद फ्री फंड में मर जाते हैं बगैर टैक्स दिए। कितनी बड़ी कीमती चीज है ना। ये गार्लिक कार्बन जो है, गार्लिक कार्बन पाउडर जो है आपके घर में होना चाहिए। ऐसी किसी भी कैफियत में, अच्छा जो साहिब दिमाग, साहिब शऊर है, वो इसको कहीं जरूरत पड़ने पर लगा भी सकता है। वो उसका दिमाग कहेगा कि कहां लगाना है, क्यों लगाना है। इसी तरह बवासीर की जख्मी कैफियत है, वहां पे भी इसको शहद या देसी घी में मिला के लगाया भी जा सकता है। हाँ, वो जो ब्रेस्ट की जो ट्यूमर होता है उसमें ना लगा देना कहीं। ब्रेस्ट का ट्यूमर हमेशा अंदर से गायब करना होता है। उसको कभी भी आपने बाहर से कुछ करने की कोशिश की तो गले पड़ जाएगा, सोच समझ के। तो बाकी कर लीजिए। खौरदान में ज्यादा फायदा है इसका, जो मैंने जहां तक बहुत तजुर्बे करके देखे लोगों को दुनिया को 35 साल में। और फिर तजुर्बा कर लीजिए, पाउडर बना के रख लीजिएगा और फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।